हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम से मस्त हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के लगभग 5:30 बजे से। तो मैं नीचे से ऊपर छत पे आ चुकी हूँ। अभी तक सोई थी और आज सुबह से ही 7 बजे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। गैस की वजह से हो रहा होगा शायद। तो आजकल मौसम क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। 5:30 बजे तक छत पे धूप रह रही है और 6-6:30 बजे धूप गायब हो जा रही। तो 1 घंटा क्या घूम पाएगा ना इंसान। तो मैं भी आ चुकी हूँ छत पे। फिर क्या करें, वॉक तो करनी है। और भैया दीदी गए हैं थोड़ा सा सामान लेने बाहर और हिम्मू काम कर रहा है। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, बैठ के मैं छत पे चले जाती हूँ। तो छत पे आ चुकी हूँ। कल भी ब्लॉग नहीं बनाया। कल इसलिए ब्लॉग नहीं बना क्योंकि हमें जाना पड़ा दिन में डिस्पेंसरी, नहीं सॉरी हॉस्पिटल। क्योंकि मैंने अपने गांव के एक जेठानी जी को फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि हम तो बाद में ही जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने बोला कि एक बार वहाँ का पर्चा या कुछ भी कागज़ बनवा लो, उसके बाद में तुमको परेशानी नहीं होगी अगर इमरजेंसी में कुछ भी हुआ तो इस वजह से कल जाना पड़ा। तो कल हमें नहीं पता था यहाँ का कि यहाँ इतनी भीड़ रहेगी या कुछ भी। तो हम गए 10:30, तो घर पे हो गए थे हाँ, और 11 बज गए होंगे हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते। तो वहाँ जाके ओपीडी में लाइन लगानी पड़ी, पर्ची बनाई, टोकन लिया, ये सब कुछ। तो जिस वजह से घर से भी जल्दबाजी में गए और वहाँ फिर काम हुआ तो जल्दबाजी लगाओ, टाइम नहीं मिला। तो फिर हस्बैंड जी को भी ड्यूटी जाना था। 1:30 बजे था, मेरा नंबर आया ही नहीं। तो 1:30 बजे वहाँ से निकल गए ड्यूटी के लिए। और फिर यहाँ से हिमू गया मेरे साथ। वहाँ मेरे साथ तो क्या रहना था, क्योंकि अंदर तो आने नहीं दे रहे थे, रहना उन्होंने बाहर ही था। तो बाहर भी एक आदमी चाहिए था बाहर के लिए, घर आने के लिए साथ में। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, हाँ शाम को घर आते आते टाइम 4 बज गए थे। तो घर आके खाना वगैरह खाया और सुबह से मेरा सर दर्द हो रहा था। तो खाना खा के मैं लेट गई। तो खाना खाते खाते 4:30, फिर ऐसे ही बर्तन वगैरह धोए और 4:30 से 5 बज गए। फिर मैं सो गई क्योंकि सर दर्द हो रहा था। सर दर्द नहीं होता तो मैं लेटती भी नहीं उस टाइम पे ना। तो मैं लेट गई और टाइम बज गए, उठे 6:30 बजे, 6 बज गए। और 6 बजे वैसे ही मैं बाथरूम वगैरह गई, बाहर आई तो देखा बाहर अंधेरा। मैंने कहा यार क्या करूं। फिर मेरे पास गांव में बनाया एक ब्लॉग था जो कि मैं डाल नहीं पाई दिल्ली आके। उस टाइम पे ऐसे ही हो गया ना, गांव में नेट की प्रॉब्लम है। और दिल्ली आके फिर गुड़गांव गई थी मैं, वहाँ भी टाइम नहीं मिला मुझे डालने का। तो मैंने सोचा इसको डाल देती हूँ। मेरे गांव वाले के मैसेज भी आ रहे थे मुझे कि तेरी नींद अब खुल रही है 4 महीने बाद, अब डाल रही है तो ब्लॉग। तो इमरजेंसी के लिए ठीक हो गया था। मतलब ऐसा नहीं था ना कि ब्लॉग नहीं जा रहे हैं डेली। तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाई। और आज भी सुबह से ऐसी है, जेठानी जी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, सर में दर्द हो रहा है। तो मेरा भी मन नहीं करा ब्लॉग बनाने का ना। उन्होंने भी सुबह से कैमरा हमारे सामने तो नहीं लाए, बनाया होगा वो तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने भी नहीं बनाया। तो मैंने सोचा छत पे आके बनाती हूँ। और परसों जो मैंने Q&A ब्लॉग डाला था उसमें इतने लोगों के मैसेज आए, इतने लोगों के, बाप रे, लव स्टोरी ब्लॉग कब आएगा, लव स्टोरी ब्लॉग डालो, बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं। तो कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे नहीं पता था कि आप लोग
इतने एक्साइटेड हो हमारी लव स्टोरी जानने के लिए। तो लव स्टोरी तो तभी आएगा जब हम दोनों साथ में रहेंगे, या उनकी छुट्टी होगी, या कह सकते हैं कि उनको भी टाइम होगा और मैं भी फ्री रहूँगी, तब आएगा ना। लेकिन आएगा ज़रूर। इस बार तो शायद इस हफ्ते तो छुट्टी, परसों थी उनकी सोमवार को, तो इस हफ्ते पता नहीं, अगले हफ्ते पता नहीं छुट्टी हो ना हो। होगी तो मैं उस दिन ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि क्या कहते हैं, फ्री होके ही बन सकता है और अकेले में ही बन सकता है। नीचे भैया दीदी वो रहेंगे तो हमें शर्म भी आएगी, खुल के बोल नहीं पाएंगे, तो हमें छत पे आके ही लव स्टोरी ब्लॉग डालना पड़ेगा। और ऐसे ही शाम को बैठ के, दिन में तो धूप रहती है, सुबह टाइम से उठते नहीं, तो शाम को ही बनेगा। तो देखते हैं आप लोगों की दिल की तमन्ना कब तक पूरी होती है। और एक्साइटेड तो मैं भी हूँ आप लोगों को लव स्टोरी ब्लॉग देने के लिए, क्योंकि मैं भी शेयर करना चाहती हूँ यार कि कितने लोगों को हमारी लव स्टोरी पसंद आती है ना। और मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है सच में, 2 मिनट में हाथ में दर्द हो जा रहा है। तो और क्या बातें करें आपसे। तो चलो, कल के ब्लॉग ना आने का रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन ब्लॉग मैंने डाला, चाहे पहले का था, लेकिन ब्लॉग आया आप लोगों के लिए, इसके लिए मैंने कमी नहीं करी है कि आप लोगों को ब्लॉग ना मिले देखने को। तो मैं भी छत से आ चुकी हूँ, 7 बजे आ गई थी, टाइम 8 बजने वाले हैं। और ये पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, कारण पूछे क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं बस ऐसी नब्ज़ हो जा रही है। पता नहीं क्या बोले देवर भाभी। और हिमांशु भाई आजकल नया काम शुरू कर दिया है। सब कुछ सीख रहा हूं मैं अभी। या मैं ऐसे चूस रहा है, सब कुछ सीख लूंगा मैं इनसे, सब कुछ सीख लूंगा मैं इनसे, है ना। ऐसे बढ़िया है। और सिखाने वाले हमारी जेठानी जी हैं, जो कि हर काम में परफेक्ट। मेरी भाभी मेरी जेठानी, मेरी जेठानी है भाई। तो अच्छी बात है, हर काम सीखना चाहिए, है ना। सही बात है। अब मसला रह रहे हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी जिंदगी में कभी कोई भी मोड़ आ सकता है, जहाँ पे हिमांशु को खाना भी बनाना पड़े, ड्यूटी भी खुद जाना पड़े, सब कुछ। वही तो, चलो अच्छी बात है, वो काम करने के लिए राजी होता है हर वक्त, बढ़िया बात है। तो सब्जी हमारी बन रही है आज, आलू और शिमला मिर्ची। चलो देखते हैं हिमांशु के हाथ का स्वाद। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हिमांशु आजकल सब्जी बनाना भी सीख रहा है, तो सब्जी हमने टेस्ट करी है, अच्छी बनी है। अच्छी, ये दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते जा रहा है, बस अच्छी, और वो हमारे लिए बेनिफिट हो रहा है। और खाना खाने के बाद मेरे देवर जी बर्तन भी धोते हैं, है ना। तो आपको कैसा लगता है बर्तन धोते वक्त? बहुत मजा आता है, दिल गार्डन गार्डन होता है। तो मैंने पहले खा लिया था वैसे, पर ये पूरा भरा था बर्तनों से, इसलिए मैंने हाथ पे उठा दिया है बर्तन में से। मैंने बर्तन समेटे, ड्रॉर में रखी, और साबुन भी नहीं था, इसलिए हिमांशु को ही धोने पड़े। सॉरी हिमांशु बॉस। और दिन में तो मैं बोलती, मेरे को पसीना आता था, दिन में मेरे बस की नहीं है भाई बर्तन धोना, लेकिन सुबह और रात को मैं धो सकती हूँ, लेकिन अभी मजबूरी हो गई हिमांशु। वहाँ पे साबुन नहीं था ना, तो मैं ऊपर कहाँ से पहुँचती। यहाँ था दोस्तों साबुन, यहाँ ये सबसे ऊपर। कैसे चढ़ती रहे? कुर्सी से चढ़ सकते थे, धोने होते तो कोई कुछ। ये भाई भी तरस नहीं खाता ये। और आज ये ना मेरे को चुल चुल देख रहा था, चुल चुल, क्योंकि इसने क्या खाया था,
टाको बेल खा रहे थे बहुत ही मस्त हो रहा था। और चुल चुल देख रहा था कि भाभी को चिढ़ाऊंगा, और मैं जानबूझ के इसकी तरफ नहीं देख रही थी कि ये मेरे को चिढ़ा रहा है, इसलिए मैंने अपनी इतना टेस्टी हो रहा था ना, इसलिए मैंने अपनी नजरें फेर रखी थी और खाई फटाफट 4-5 रोटी और साइड हो गई। नहीं तो मेरे को चिढ़ाने पे मजबूर हो जाता है। मेयोनीज, आलू की फीलिंग थी उसमें, शिमला मिर्च था, कौन मुंगरी के बीज थे, क्या मजा आ रहा था। कौन तो आए नहीं थे रे, कहाँ है कौन? नहीं थे उसमें, नहीं थे। अरे वो था कल भैया लाए थे इतने थोड़े से चीज था वो, माँ कसम बोल। छोटा था मैं तो कोई बात नहीं, मुंगरी थी मुंगरी। क्या स्वाद देखो ना, स्वाद कितना अच्छा आ रहा है। और इसने भाभी को चिढ़ाने के चक्कर में जल्दी जल्दी खाया और मुंह जला दिया। ऐसा देवर है मेरा। वो तो मिर्ची लग गई है? अच्छा मिर्ची नहीं लग गई है, नजर लगी किसी की नजर। हाँ नजर लगी, और किसकी लगेगी, मेरे को ही चिढ़ा रहा है। नजर चलो लगी वो कुछ पार्सल आया है, हिमांशु का फोन भी आ रहा है। अबे दोस्तों हिमांशु के साथ मजाक मस्ती मेरी चलती रहती है, मजाक मस्ती कम और बहसबाजी ज़्यादा चलती है इससे। ये मेरा कहना बहुत कम मानता है, जिसमें शायद तो चलो उसका भी सेम अब ही है। खाना पीना भी हमारा हो गया है, नहीं। तो चलो अब सो जाते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी कल फिर से नए ब्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।